बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 4 इंग्लिश बुक का यूनिट नंबर 8 रीड करेंगे। यूनिट नंबर 8 गुड स्टडी हैबिट्स। गुड यानी अच्छा, स्टडी मुताले या पढ़ना, हैबिट्स आदत। गुड स्टडी हैबिट्स यानी मुताले की अच्छी आदत। इस टाइटल को देखते हुए आपके माइंड में क्या आ रहा है कि हम इस यूनिट में क्या कुछ रीड करेंगे। गुड स्टडी हैबिट्स वो तरीके हैं जिनसे हम बेहतर और आसानी तरीके से सीख सकते हैं। जब हम वक्त पर पढ़ाई करते हैं, अपनी बुक्स को साफ सुथरा रखते हैं, सबक को ध्यान से सुनते हैं और होमवर्क को वक्त पर करते हैं, तो ये सब अच्छी आदत यानी गुड स्टडी हैबिट्स में आती हैं। गुड स्टडी हैबिट्स ना सिर्फ हमें इम्तिहान में अच्छे नंबर दिलाती है, बल्कि हमें समझदार और मेहनती भी बनाती है। जो बच्चा डिसिप्लिन हो, पंक्चुअल हो, वो हमेशा कामयाब रहता है। इस पेज पर आप नीचे देख सकते हैं, आपको एक पिक्चर दी गई है। यहाँ पर एक लेडी है, हम कह सकते हैं कि ये टीचर है, और यहाँ पर एक बॉय है जो कि स्टूडेंट है। जगह जो लोकेशन है वो आप देख सकते हैं कि ये लाइब्रेरी है। अब लाइब्रेरी क्या है? लाइब्रेरी एक ऐसी जगह होती है जहां पर लोग पढ़ने के लिए जाते हैं और यहाँ पर बिल्कुल खामोशी होती है। पीछे आप देख सकते हैं काफी सारी बुक्स आपको नजर आ रही हैं, और ये जो बच्चा है ये लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए आया है और इन्हीं बुक्स में से एक बुक को रीड कर रहा है। यहाँ पर आपके पास एसएलओज दिए गए हैं कि इस यूनिट में हम क्या कुछ सीखेंगे। तो इस यूनिट को रीड करना स्टार्ट करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 79 की तरफ। गेटिंग स्टार्टेड शुरू करते हैं। लुक एट द पिक्चर्स, तस्वीर को देखिए। शोइंग गुड मैनर्स, जो कि अच्छी आदत दिखा रहे हैं। एंड टेल, और बताइए, विच मैनर्स, कौन सी आदत, डू यू लाइक टू अडॉप्ट, कौन सी आदत आप अपनाना पसंद करते हैं। अडॉप्ट कहते हैं अपनाना। कि इन तस्वीर को देखिए जो अच्छे आदाब दिखा रही हैं, और बताएं कि आप कौन से आदाब अपनाना पसंद करेंगे। नीचे आप देख सकते हैं आपको डिफरेंट पिक्चर्स दी गई है, साथ में गुड मैनर्स को मेंशन किया गया है। तो इनको वन बाय वन रीड करते हैं। रिस्पेक्ट एल्डर्स, बड़ों का एहतराम। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये बच्चा एक बुजुर्ग को, जो कि शायद इनके दादा जान या नाना जान है, इनको चाय पेश कर रहे हैं। सेकेंड पिक्चर, केयर फॉर ईच अदर। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में यहाँ पर एक बुजुर्ग हैं जो चाय पी रहे हैं। ये बच्ची खिड़की से बाहर देख रही है। ये लेडी इस सोफे पर बैठी हुई है। यहाँ पर कुछ लड़कियां बैठी हुई हैं। यहाँ पर एक आदमी लेटा हुआ है, वो भी चाय पी रहा है। ये पिक्चर क्या दिखा रहा है? ये पिक्चर फैमिली लाइफ और जॉइंट फैमिली सिस्टम को दिखा रहा है। जॉइंट फैमिली सिस्टम क्या है कि जहां पर बच्चे अपने पेरेंट्स, उनके सिबलिंग्स और फिर उनके पेरेंट्स के साथ इकट्ठे रहते हों, यानी जहां पर दादा दादी, चाचू, ताया, अब्बू ये सब इकट्ठे रहते हैं, इसको जॉइंट सिस्टम कहा जाता है। इसके नीचे जो मैनर लिखा गया है वो है केयर फॉर ईच अदर, यानी एक दूसरे का ख्याल। नेक्स्ट, ड्रेस नीटली। आप देख सकते हैं जो पिक्चर है इसमें पेरेंट्स हैं, साथ में उनके बच्चे हैं, और इन सब ने साफ सुथरा लिबास पहना हुआ है। ड्रेस नीटली का मतलब है साफ सुथरा लिबास पहनना। नेक्स्ट, हेल्दी ईटिंग हैबिट। पिक्चर को देखें आप, एक फैमिली डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई है और वो अच्छे तरीके से खा रहे हैं। हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, सेहतमंद खाने की आदत। लास्ट पिक्चर, वॉशिंग हैंड्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक मदर अपने बच्चे को हाथ धुलवा रही हैं। वॉशिंग हैंड्स, हाथ धोना।
तो यहाँ पर हमने दी हुई पिक्चर्स को देखा, साथ में हमने गुड मैनर्स के बारे में रीड किया। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, टेल विच मैनर्स डू यू लाइक टू अडॉप्ट, कि आप इनमें से कौन सी आदत को अपनाना पसंद करेंगे। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ऐसे कौन से बच्चे हैं जो ऑलरेडी इन आदत को अपना चुके हैं और ऐसे कौन से बच्चे हैं जिन्होंने यहाँ से देखकर सीखा है और अब आगे अपनी लाइफ में इन मैनर्स को अडॉप्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है लेट्स टॉक, यानी आइए बात करें। लेट्स टॉक के पोर्शन में आपको 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहले इन क्वेश्चंस को रीड करते हैं, फिर इनके आंसर्स को रीड करेंगे। ये असल में क्लासरूम एक्टिविटी है। टीचर को चाहिए कि बच्चों से ये क्वेश्चंस पूछें ताकि वो आगे आने वाले लेसन के लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाएं। इन क्वेश्चंस को रीड करते हैं। Which good manners are the most important and why? कि कौन से अच्छे आदत सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं और वजह भी बताएं कि क्यों। नेक्स्ट, why is it important to have good manners? अच्छे आदत को अपनाना या किसी इंसान में अच्छे आदत का होना क्यों ज़रूरी है। गुड मैनर्स, अच्छी आदत। लास्ट, which good manners do you have? आप में कौन सी अच्छी आदत हैं। शेयर सम गुड मैनर्स, कुछ अच्छी आदत यहाँ पर आपने शेयर करनी है। यानी टीचर को चाहिए कि वो स्टूडेंट से पूछे कि उनमें कौन सी गुड मैनर्स हैं और इसके अलावा वो कुछ गुड मैनर्स को क्लासरूम में शेयर करें। तो यहाँ पर हमने इन क्वेश्चंस को रीड कर लिया। अब इनके आंसर्स को रीड करते हैं। यूनिट नंबर 8, गुड स्टडी हैबिट्स, यानी मुताले की अच्छी आदत। लेट्स टॉक, आइए बात करें। क्वेश्चन नंबर 1, विच गुड मैनर्स, कौन सी अच्छी आदत आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा अहम है, एंड वाई, और क्यों। कि कौन सी अच्छी आदत सबसे ज़्यादा अहम है और वजह बताएं कि क्यों। आंसर को रीड करते हैं। रिस्पेक्टिंग एल्डर्स, बड़ों का एहतराम। हेल्पिंग अदर्स, दूसरों की मदद करना। एंड स्पीकिंग पोलाइटली, और शाइस्तगी से बात करना। आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैनर्स, ये सबसे अहम आदत हैं। बिकॉज, क्योंकि दे बिल्ड ट्रस्ट, ये एतमाद पैदा करते हैं। एतमाद पैदा करना। क्रिएट पीस, अमन पैदा करते हैं। एंड हेल्प अस हैव स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स विद अदर, और हमारी मदद करते हैं कि हम दूसरों के साथ मजबूत ताल्लुकात बना सकें। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स, मजबूत ताल्लुकात। Respecting elders, helping others, and speaking politely are the most important manners because they build trust, create peace, and help us have strong relationships with others. कि बड़ों का एहतराम करना, दूसरों की मदद करना और शाइस्तगी से बात करना, ये सबसे अहम अच्छी आदत है क्योंकि ये एतमाद पैदा करते हैं, अमन कायम करते हैं और हमें लोगों के साथ मजबूत ताल्लुकात बनाने में मदद देते हैं। जब हम बड़ों का एहतराम करेंगे, दूसरों की मदद करेंगे और शाइस्तगी से बात करेंगे तो जिन लोगों के साथ हमारा रिश्ता है उसमें कोई भी तनाज़े यानी डिस्प्यूट नहीं आएगा। इससे अमन पैदा होगा, ट्रस्ट बिल्ड होगा और हमारे उनके साथ ताल्लुकात मज़ीद बेहतर और मजबूत होंगे। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एंड होता है। अब रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू हैव गुड मैनर्स, अच्छी आदत का होना क्यों ज़रूरी है। गुड मैनर्स, अच्छी आदत आर इम्पॉर्टेंट, ये अहम है बिकॉज, क्योंकि दे शो आवर कैरेक्टर, ये हमारा किरदार दिखाती हैं। मेक पीपल रिस्पेक्ट अस, लोगों को हमारा एहतराम करने पर मजबूर करती है। रिस्पेक्ट, एहतराम। एंड हेल्प अस, और हमारी मदद करती है। लिव इन अ फ्रेंडली, कि हम दोस्ताना। एंड सेफ एनवायरनमेंट, और महफूज माहौल में रह सकें। गुड मैनर्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे शो आवर कैरेक्टर, मेक पीपल रिस्पेक्ट अस एंड हेल्प अस लिव इन अ फ्रेंडली एंड सेफ एनवायरनमेंट। कि अच्छे आदाब इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि ये हमारे किरदार को जाहिर करते हैं, लोगों को हमारा एहतराम करने पर मजबूर करते हैं और हमें एक दोस्ताना
और महफूज माहौल में रहने में मदद देते हैं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 एंड होता है। रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3, विच गुड मैनर्स डू यू हैव? कि आप में कौन सी अच्छी आदत हैं? शेयर सम गुड मैनर्स, कुछ अच्छी आदत शेयर कीजिए। अब ये ऐसा क्वेश्चन है जिसको हर शख्स ने अपने अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप में कौन कौन सी गुड मैनर्स हैं। आंसर को रीड करते हैं। आई लिसन, मैं सुनती हूँ, केयरफुली, गौर से। व्हेन समवन इज स्पीकिंग, जब कोई बोल रहा हो। आई से सॉरी, मैं माफ़ी मांगती हूँ। When I make a mistake, जब मुझसे कोई गलती होती है। And I keep my surroundings clean, और मैं अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखती हूँ। I listen carefully when someone is speaking. I say sorry when I make a mistake, and I keep my surroundings clean. कि मैं ध्यान से सुनती हूँ जब कोई बात कर रहा हो, मैं गलती करने पर माफ़ कीजिए कहती हूँ और अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखती हूँ। यहाँ पर मैंने आपको अपनी 3 गुड मैनर्स के बारे में बताया। आप मुझसे अपने गुड मैनर्स शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में। अब ये इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया है। सेकंड पार्ट है शेयर सम गुड मैनर्स, कि कुछ अच्छी आदत शेयर कीजिए। तो गुड मैनर्स हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं। आप फिलहाल इन्हीं 5 गुड मैनर्स को याद कीजिए और इनको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में फॉलो करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर हमारा लेट्स टॉक का पोर्शन एंड होता है। आगे चलते हैं। अब यहाँ से हमारे पास लेसन गुड स्टडी हैबिट्स स्टार्ट हो रहा है। लेसन को रीड करना स्टार्ट करते हैं। गुड स्टडी हैबिट्स, मुताले की अच्छी आदत। गुड, अच्छी, स्टडी, मुताला या पढ़ना, हैबिट्स, आदत। गुड स्टडी हैबिट्स, मुताले की अच्छी आदत। प्री रीडिंग क्वेश्चंस, यहाँ पर आपको प्री रीडिंग क्वेश्चंस दिए गए हैं। प्री रीडिंग क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर हमें लेसन की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले देने होते हैं। ये बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग की स्किल को डेवलप करते हैं। तो प्री रीडिंग क्वेश्चंस को रीड करते हैं। लुक एट द टाइटल, के उन्वान की तरफ देखिए। एंड गेस, और अंदाजा लगाएं What this lesson is all about, कि ये सबक किस बारे में है। कि उन्वान की तरफ देखिए और अंदाज़ा लगाएं कि ये सबक किस बारे में है। तो टाइटल रीड करके आपको आइडिया हो रहा है कि इसमें कुछ गुड स्टडी हैबिट्स की बात की जाएगी, यानी ऐसे आदत की जो कि आपको एक पंक्चुअल और डिसिप्लिन स्टूडेंट बनाती है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को रीड करते हैं। शेयर एनी ऑफ योर गुड स्टडी हैबिट्स, कि अपने मुताले की जो अच्छी आदत हैं आपकी, उसमें से कोई शेयर कीजिए। अब ये हर स्टूडेंट से इंडिविजुअली क्वेश्चन पूछा गया है कि आपकी गुड स्टडी हैबिट्स क्या हैं। तो इसके आंसर को रीड करते हैं, लेकिन इसका आंसर आपने अपने अकॉर्डिंग लिखना है। प्री रीडिंग क्वेश्चन, शेयर एनी ऑफ योर गुड स्टडी हैबिट्स, कि अपने मुताले की अच्छी आदत में से कोई आदत शेयर कीजिए। वन ऑफ माई गुड स्टडी हैबिट्स, कि मेरी एक अच्छे मुताले की आदत ये है that I review my lessons, review दोहराना, lesson सबक, every night हर रात, before sleeping सोने से पहले। कि मेरी अच्छी मुताले की आदत में से एक ये है कि मैं रोज सोने से पहले अपने असबाक का दोहराव करती हूँ। and also read, और पढ़ती हूँ the next day's lesson, अगले दिन का सबक, इन एडवांस, पहले से, और साथ ही अगले दिन का सबक पहले से पढ़ती हूँ। विच हेल्प्स मी, जो कि मेरी मदद करता है, रिमेंबर, के मैं याद रखूँ, थिंग्स, चीज़ों को, फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे वक्त के लिए, एंड अंडरस्टैंड, और समझ सकूँ, बेटर इन क्लास, क्लास में बेहतर तरीके से। One of my good study habits is that I review my lessons every night before sleeping and also read the next day's lesson in advance, which helps me remember things for a long time and understand better in class. कि मेरी मुताले की अच्छी आदत में से एक ये है कि मैं रोज़ सोने से पहले अपने असबाक का दोहराव करती हूँ और साथ ही अगले दिन का सबक पहले से पढ़ती हूँ, जिससे चीज़ें लंबे वक्त तक याद रहती हैं और मैं क्लास में बेहतर समझ पाती हूँ। यहाँ पर हमने 2 आदत के बारे में पढ़ा। एक तो ये कि लेसन को रिवाइज करना, दूसरा ये
कि अगले दिन के सबक को पहले से पढ़ना। ये दो ऐसी आदत हैं, अगर आप इन दोनों आदत पर अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अमल करेंगे तो आप कभी भी किसी भी काम में फेल नहीं हो सकते। इन दोनों हैबिट्स को ज़रूर फॉलो किया करें। वापस चलते हैं लेसन की तरफ। तो यहाँ पर हमारे प्री रीडिंग क्वेश्चंस एंड होते हैं। अब लेसन की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीक, पिछले हफ्ते, वीक हफ्ता, लास्ट पिछला। मिस हेना टोल्ड अस, उन्होंने हमें बताया, टू मेक अ पोस्टर, कि हम एक पोस्टर बनाएं अबाउट गुड स्टडी हैबिट्स, मुताले की अच्छी आदत पर। कि पिछले हफ्ते मिस हिना ने हमें अच्छे मुताले की आदत पर एक पोस्टर बनाने को कहा। माय ब्रदर, मेरा भाई, एंड आई, और मैं, स्टार्टेड मेकिंग द पोस्टर, हमने पोस्टर बनाना शुरू किया। कि मैं और मेरे भाई ने पोस्टर बनाना शुरू कर दिया। वी फाउंड आउट, हमें मालूम हुआ, दैट गुड स्टडी हैबिट्स, के मुताले की अच्छी आदत, कुड हेल्प अस, ये हमारी मदद कर सकती है, बिकम, के हम बने, बेटर स्टूडेंट्स, बेहतर तालिब इल्म। कि जब मैं और मेरे भाई ने पोस्टर बनाना शुरू किया तो हमें मालूम हुआ कि अच्छी मुताले की आदत हमें बेहतर तालिब इल्म बना सकती है। यहाँ पर हमने फर्स्ट पैराग्राफ को रीड किया। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 80 की तरफ और लेसन को रीड करते हैं। वी कैन इम्प्रूव, हम बेहतर बना सकते हैं, इम्प्रूव बेहतर करना, अवर रीडिंग, अपना पढ़ना, एंड राइटिंग, और लिखना, स्किल, हुनर। कि इन गुड स्टडी हैबिट से हम अपने पढ़ने और लिखने की सलाहियत को बेहतर बना सकते हैं। ऑल गुड स्टूडेंट्स, तमाम अच्छे तालिब इल्म, फॉलो दीज हैबिट्स, इन आदत की पैरवी करते हैं। फॉलो, पैरवी करना या इनको अपनाना। वी शुड ऑल्सो, हमें भी, अडॉप्ट, अपनानी चाहिए, अपनाना, दीज हैबिट्स, इन आदत को। कि इन गुड स्टडी हैबिट्स से हम अपने पढ़ने और लिखने की सलाहियत को बेहतर बना सकते हैं। तमाम अच्छे तालिब इल्म इन आदत पर अमल करते हैं, हमें भी ये आदत अपनानी चाहिए। नेक्स्ट पैराग्राफ। व्हेन द पोस्टर वाज कंप्लीटेड, जब वो पोस्टर हमने कंप्लीट कर लिया, हमने मुकम्मल कर लिया। वी डिस्प्लेड, तो हमने लगाया, इट इन आवर क्लासरूम, अपने क्लासरूम में। कि जब पोस्टर मुकम्मल हुआ तो हमने इसको अपनी क्लासरूम में लगा दिया। मिस हिना आस्क्ड अस, मिस हिना ने हमसे कहा, टू शेयर, के हम बांटे, द इम्पोर्टेंस, अहमियत, ऑफ गुड स्टडी हैबिट्स विद अवर क्लासमेट्स, हम जुमात। जब हमने वो पोस्टर अपने क्लासरूम में डिस्प्ले किया तो मिस हिना ने हमसे कहा कि हम अपने क्लासमेट्स के साथ इन गुड स्टडी हैबिट्स की इम्पोर्टेंस, यानी इसकी अहमियत को शेयर करें। तो यहाँ तक हमने रीड किया कि मिस हिना ने बच्चों से पोस्टर बनाने को कहा। पोस्टर बनाते हुए इनको इन गुड स्टडी हैबिट्स की इम्पोर्टेंस के बारे में अंदाज़ा हुआ। फिर पोस्टर कंप्लीट हो गया, उसको उन्होंने क्लासरूम में डिस्प्ले किया। फिर उसके बाद मिस हिना ने उनसे कहा कि अब आप इन गुड स्टडी हैबिट्स की इम्पोर्टेंस अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए। आप राइट साइड पे देखिए, आपके पास एक वाइल रीडिंग का क्वेश्चन दिया गया है। वाइल रीडिंग क्वेश्चंस कौन से क्वेश्चंस होते हैं? ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनके आंसर हमें लेसन की रीडिंग के दौरान देने होते हैं। वाइल कहते हैं दौरान को। तो इस क्वेश्चन को रीड करते हैं और साथ ही इसका आंसर भी देखते हैं। वेयर वॉज द पोस्टर डिस्प्लेड, कि पोस्टर को कहाँ लगाया गया था। तो इसका आंसर अभी हमने रीड किया कि पोस्टर जो था वो क्लासरूम में डिस्प्ले किया गया था। द पोस्टर वॉज displayed in the classroom। तो यहाँ पर हमारा वाइल रीडिंग का क्वेश्चन एंड होता है। आगे लेसन को रीड करते हैं। गुड स्टडी हैबिट्स। अब यहाँ पर आपको मुताले की कुछ अच्छी आदत बताई गई हैं। इनको रीड करते हैं। सेट योर गोल्स फॉर स्टडी टाइम्स, कि अपने मुताले के वक्त के लिए अहदाफ मुकर्रर करें, गोल सेट करें, मकासद या अहदाफ।
कि आपने किस टाइम पढ़ना है, आपने सुबह पढ़ना है, आपने दोपहर को पढ़ना है या आपने रात को पढ़ना है। मेक अ टाइम टेबल फॉर स्टडिंग, पढ़ाई के लिए एक टाइम टेबल बनाएं। आपके जितने सब्जेक्ट्स हैं और जो मुश्किल सब्जेक्ट्स हैं उनको ज़्यादा टाइम दें, जो आपको इजी लगते हैं उनको कंपैरेटिवली कम टाइम दें। जिस तरह अक्सर आप स्कूल में देखते होंगे कि इस्लामियात और जो पाक स्टडी है उसके पीरियड कम रखे गए होते हैं, इंग्लिश, मैथ्स, जनरल साइंस ये आपको रोज़ पढ़ाई जाती है। तो इसी तरह जो सब्जेक्ट आपको मुश्किल लगता है उसको ज़्यादा टाइम दें और जो सब्जेक्ट आपको ईजी लगता है उसको कंपैरेटिवली कम टाइम दें और अपने लिए एक टाइम टेबल बनाएं। आपने किस टाइम पढ़ना है, आपने वर्किंग डेज पे कब पढ़ना है, आपने वीकेंड पे किस टाइम पढ़ना है। मेक नोट्स इन योर नोटबुक्स, अपनी नोटबुक्स में नोट्स बनाएं। फर्स्ट वर्क ऑन द सब्जेक्ट दैट यू कंसिडर चैलेंजिंग, सबसे पहले उस सब्जेक्ट पर काम करें जो कि आपको मुश्किल लगता है। चैलेंजिंग मुश्किल, कंसिडर समझना, जिसको आप मुश्किल समझते हैं सबसे पहले उस सब्जेक्ट उस मजमून पर काम करें। नेक्स्ट, रिवाइज क्लास वर्क ओवर द वीकेंड, वीकेंड में क्लास वर्क को दोहराएं। रिवाइज दोहराना। डोंट स्पेंड टू मच टाइम वॉचिंग टेलीविजन, टीवी देखने में ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करें। गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम बुक्स, मालूमात हासिल करें बुक्स किताबों से। योर टीचर्स, अपने असातिज़ा से। एंड पेरेंट्स, और अपने वालिदैन से। कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता आप उसको बुक पर रीड करें, बुक पर समझ नहीं आती तो टीचर से पूछें, टीचर से तब तक पूछते रहें जब तक कि आप सेटिस्फाई नहीं हो जाते, और अगर फिर भी आपके पास चांस हो तो आप अपने पेरेंट्स से भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ गुड स्टडी हैबिट्स को रीड किया। ये वो पोस्टर है जिसको क्लासरूम में डिस्प्ले किया गया है। आगे रीड करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बॉय है जो कि लिख रहा है, ही इज राइटिंग समथिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको लैंप नजर आ रहा है, ये है फ्रेम, फ्रेम खाली है, कोई पिक्चर हमें नजर नहीं आ रही। ये इस बच्चे का बेड है, विंडो है, विंडो से बाहर हम देख सकते हैं, हमें आइडिया हो रहा है कि ये मॉर्निंग टाइम है। जो भी पिक्चर्स आपके पास बुक में दी गई होती हैं उन पिक्चर्स को गौर से देखा करें। यहाँ पर हमने पिक्चर को देखा, अब टेक्स्ट को रीड करते हैं। आई एडॉप्टेड, मैंने अपनाई। सम ऑफ दीज स्टडी हैबिट्स, इन आदात में से मैंने कुछ आदात अपनाई। विद इन अ फ्यू डेज, कुछ ही दिनों में, डेज कहते हैं दिन को, फ्यू कुछ, विद इन अंदर ही अंदर, कि कुछ ही दिनों के अंदर। आई गॉट गुड रिजल्ट्स, मुझे अच्छे नताइज मिले, यानी जब मैंने इन गुड स्टडी हैबिट्स को अपनाया तो कुछ ही दिनों में मुझे फर्क नजर आने लगा। इन माई फाइनल टर्म, मेरे सालाना इम्तिहानात में। आई डिड वेल, मैंने अच्छा किया, यानी मेरा रिजल्ट अच्छा आया, मैंने एग्जाम्स अच्छे दिए। आई वॉज रियली एक्साइटेड, मैं बहुत खुश था। माई पेरेंट्स, मेरे वालिदैन। अरेंज्ड, उन्होंने तरतीब दी। अ पार्टी, एक पार्टी। फॉर माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों के लिए। एंड कजन्स, और मेरे कजन्स के लिए। टू सेलिब्रेट, के हम मनाएं, यानी हम जश्न मनाएं। माई सक्सेस, मेरी कामयाबी का, कि जब मैंने इन गुड स्टडी हैबिट्स को अपनाया तो चंद ही दिनों के अंदर मुझे अच्छे नताइज मिले। अपने फाइनल एग्जाम्स में मैंने अच्छे नंबर हासिल किए, मैं बहुत खुश था। मेरे वालिदैन ने मेरी कामयाबी मनाने के लिए मेरे दोस्तों और कज़न्स के लिए एक पार्टी का इंतज़ाम किया। तो आई रोट एन इन्विटेशन, मैंने एक दावतनामा लिखा। टू वन ऑफ माई कज़न्स, अपने कज़न्स में से एक को मैंने दावतनामा लिखा। अब नेक्स्ट पेज पर हम इन्विटेशन रीड करेंगे कि हम जब किसी को किसी पार्टी में इनवाइट करते हैं तो हम उनके लिए इन्विटेशन किस तरीके से लिखेंगे। अब इस लेसन में एक तो आपने गुड स्टडी हैबिट्स सीखी, दूसरा हम यहाँ पर इन्विटेशन लिखना सीखेंगे। टीचिंग पॉइंट को रीड करते हैं। टीचिंग पॉइंट, डू मॉडल रीडिंग, मॉडल रीडिंग करें ऑफ द टेक्स्ट, इस सबक की, विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, सही तलफ़ुज़ के साथ, एंड इंटोनेशन, और आवाज़ का उतार चढ़ाव, के सबक की दुरुस्त अदायगी और तलफ़ुज़ के साथ मॉडल रीडिंग करें।
आस्क स्टूडेंट्स, तलबा को कहिए टू रीड द टेक्स्ट अलाउड, कि सबक को ऊंची आवाज में पढ़ें। आस्क डिफरेंट क्वेश्चंस टू असेस देयर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि उनसे मुख्तलिफ सवालात पूछे ताकि उनकी समझ बूझ का अंदाजा लगाया जा सके। इट विल हेल्प डेवलप बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट, ये सबक को बेहतर तरीके से समझने में मदद देगा। इनकरेज देम, उनकी हौसला अफजाई करें। टू रीड द टेक्स्ट इन पेयर्स, कि तलबा को जोड़ों में सबक पढ़ने की तरगीब दें, उनकी हौसला अफजाई करें। टेल देम, उनसे कहें टू ऑलवेज रिमेंबर, कि हमेशा याद रखें द स्टडी हैबिट्स, मुताल्लिक ये आदात, मेंशन्ड एंड अडॉप्ट देम, जिनका जिक्र किया गया है इस सबक में, और उनको अपनाएं। यानी जो गुड स्टडी हैबिट्स यहाँ पर आपको सिखाई गई हैं, इनको अडॉप्ट कीजिए। तो यहाँ पर हमारा टीचिंग पॉइंट एंड होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 81 की तरफ, और इनविटेशन को रीड करते हैं। ये है इनविटेशन, जिसको उर्दू में कहा जाता है दावतनामा। मार्च 31, 2018। आप देख सकते हैं सबसे पहले लेफ्ट साइड पर डेट मेंशन की गई है। हम आज किस डेट पर इस लेसन को रीड कर रहे हैं? हम इसको रीड कर रहे हैं 20 अगस्त 2025। यानी सबसे पहले आपने लेफ्ट साइड पर डेट को मेंशन करना है, फिर आपने एक लाइन छोड़नी है, फिर उसके बाद आपने मेंशन करना है कि आप ये इनविटेशन किसको लिख रहे हैं। डियर आसिफ, प्यारे आसिफ। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। आई डिड वंडरफुली वेल इन माई फाइनल एग्जामिनेशन, कि मैंने अपने फाइनल इम्तिहान में शानदार कामयाबी हासिल की। शानदार कामयाबी। एंड वॉन्ट टू सेलिब्रेट, और मैं जश्न मनाना चाहता हूँ। दिस सक्सेस, इस कामयाबी का। विथ माई फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। एंड फैमिली, और अपने ख़ानदान के साथ। कि प्यारे आसिफ, आप कैसे हैं। मैंने अपने फाइनल इम्तिहान में शानदार कामयाबी हासिल की है, और मैं अपने दोस्तों और ख़ानदान के साथ इस कामयाबी को मनाना चाहता हूँ। आई एम अरेंजिंग अ पार्टी, मैं एक पार्टी तरतीब दे रहा हूँ या इंतज़ाम कर रहा हूँ। दिस फ्राइडे इवनिंग, इस जुम्मे की शाम को। इवनिंग कहते हैं शाम को। एट माई हाउस, अपने घर पर। कि मैं इस जुम्मे की शाम को अपने घर में एक पार्टी का इंतज़ाम कर रहा हूँ। यू आर इन्वाइटेड, आपको दावत दी जाती है। टू जॉइन अस, कि हमारे साथ शामिल हों। इट विल बी ग्रेट फन, अब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन यूज़ किया गया है इट विल का, जिससे बना है इट विल बी ग्रेट फन, ये बहुत मज़े का होगा। होप टू सी यू ऑन फ्राइडे, उम्मीद है आपसे जुम्मे को मुलाकात होगी। योर कज़न, आपका कज़न माहीन। अब यहाँ पर उस शख्स का नाम लिखा गया है जिसने इस इनविटेशन को लिखा है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इनविटेशन में जो नोट करने की है, यहाँ पर उसका राइटिंग मेथड है। आप देख सकते हैं कि इसको बिल्कुल एक सीक्वेंस से लिखा गया है। सबसे पहले डेट, फिर एड्रेसी, यानी जिसको मुखातिब किया गया है, फिर हमारे पास इनविटेशन है, फिर यहाँ पर सेंडर का नाम लिखा गया है, यानी जो इसको भेज रहा है उसका नाम लिखा गया है। तो यहाँ पर हमने इनविटेशन यानी दावतनामे को रीड किया। इसके साथ ही हमारा ये लेसन एंड होता है, जिसमें हमने गुड स्टडी हैबिट्स के बारे में रीड किया। यहाँ पर हमने रीड किया कि मिस हिना ने अपने क्लास के बच्चों से एक पोस्टर बनाने को कहा अबाउट गुड स्टडी हैबिट्स। बच्चों ने ये पोस्टर बनाया और फिर उसको क्लासरूम में डिस्प्ले किया। इन गुड स्टडी हैबिट्स को अडॉप्ट करते ही बच्चों को अपने अंदर एक फ़र्क नज़र आया। जैसे हमने लेसन में रीड किया कि जो बच्चा ये कहानी पढ़ रहा है, जो सबक हमें पढ़ा रहा है, वो कह रहा है या वो कह रही है कि जैसे ही मैंने इन गुड स्टडी हैबिट्स को अडॉप्ट किया तो मुझे कुछ ही दिनों में फ़र्क नज़र आने लगा और मैंने फाइनल एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे मार्क्स लिए। उस सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए इन्होंने एक पार्टी अरेंज की और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को इन्वाइट किया। फिर कज़न को लिखा गया एक इनविटेशन यहाँ पर हमने रीड किया। नीचे हमारे पास पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस दिए गए हैं। पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर हमें लेसन की रीडिंग के बाद देने होते हैं। इन क्वेश्चंस को रीड करते हैं, फिर इनके आंसर्स को रीड करेंगे। राइट अबाउट एनी 2 गुड स्टडी हैबिट्स यू हैव एंड शेयर विद क्लासमेट्स, कि अपनी कोई सी 2 गुड स्टडी हैबिट्स बयान कीजिए
और उसको अपने क्लासमेट्स के साथ फिर शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 2, वाई शुड वी फॉलो गुड स्टडी हैबिट्स? हमें गुड स्टडी हैबिट्स क्यों फॉलो करनी चाहिए, यानी इनकी पैरवी क्यों करनी चाहिए, इनको क्यों अडॉप्ट करना चाहिए। यहाँ पर हमने दिए हुए दोनों पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस को रीड किया। फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं ये क्वेश्चन, और जो प्री रीडिंग का सेकंड क्वेश्चन है ये ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पर हमने रीड किया था शेयर एनी ऑफ योर गुड स्टडी हैबिट्स, कि आप में जो गुड स्टडी हैबिट्स हैं उनमें से कोई शेयर कीजिए। और यहाँ पर आपसे कहा गया है कि अपनी कोई सी 2 गुड स्टडी हैबिट्स बताइए। तो यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन को रीड किया था, दोबारा से इस क्वेश्चन को रीड करते हैं, यही सेम इसका भी आंसर है। क्वेश्चन में दोबारा मेंशन कर देती हूँ, राइट अबाउट एनी 2 good steady habits you have। कि ऐसी 2 मुताल्ले की अच्छी आदत जो कि आप में हैं उसको शेयर कीजिए। रीड करते हैं इनको। वन ऑफ माई गुड स्टडी हैबिट्स इज, कि मेरी एक अच्छे मुताल्ले की आदत ये है, दैट आई रिव्यू माई लेसन एवरी नाइट, कि मैं दोहराती हूँ अपना सबक हर रात, बिफोर स्लीपिंग सोने से पहले, एंड ऑल्सो रीड, और मैं पढ़ती हूँ द नेक्स्ट डेज लेसन, अगले दिन का सबक, इन एडवांस पहले से, विच हेल्प्स मी, जो कि मेरी मदद करता है, रिमेंबर, कि मैं याद रखूँ, थिंग्स चीज़ों को, फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे वक्त के लिए, एंड अंडरस्टैंड, और समझ सकूँ, बेटर इन क्लास, क्लास में बेहतर तरीके से। वन ऑफ माई गुड स्टडी हैबिट्स इज दैट आई रिव्यू माई लेसन्स एवरी नाइट बिफोर स्लीपिंग, एंड ऑल्सो रीड द नेक्स्ट डेज लेसन इन एडवांस, which helps me remember things for a long time and understand better in class। कि मेरी एक अच्छी मुताल्ले की आदत ये है कि मैं रोज़ सोने से पहले अपने सबक का दोहराव करती हूँ और साथ ही अगले दिन का सबक पहले से पढ़ती हूँ, जिससे चीज़ें लंबे वक्त तक याद रहती हैं और मैं क्लास में बेहतर तौर पर समझ पाती हूँ। यहाँ पर हमने 2 हैबिट्स के बारे में रीड किया। फर्स्ट ये, टू रिव्यू माई लेसन एवरी नाइट बिफोर स्लीपिंग, टू रीड द नेक्स्ट डेज लेसन इन एडवांस। सबसे पहला ये है कि रोज़ का सबक जो पढ़ाया जाता है उसको दोहराती हूँ और अगले दिन के सबक को पहले से पढ़ती हूँ ताकि मैं क्लास में प्रिपेयर जाऊँ। ये 2 हैबिट्स जो बच्चे अडॉप्ट करेंगे वो हमेशा क्लास में अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो आप कोशिश करें कि इन हैबिट्स को अडॉप्ट करें। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, वाई शुड वी फॉलो गुड स्टडी हैबिट्स, कि हमें इन गुड स्टडी हैबिट्स को क्यों अडॉप्ट करना चाहिए, इनकी पैरवी क्यों करनी चाहिए। वी शुड फॉलो गुड स्टडी हैबिट्स, हमें अच्छे मुताले की आदत पर अमल करना चाहिए, बिकॉज, क्योंकि, दे हेल्प अस, ये हमारी मदद करते हैं, लर्न, के हम सीखें, बेटर, बेहतर तरीके से। हमें मुताले की अच्छी आदत अपनानी चाहिए क्योंकि ये हमें बेहतर सीखने में मदद देती है, सेव टाइम, हमारा वक्त बचाती है, वक्त बचाना, इम्प्रूव मेमोरी, हमारी यादाश्त को बेहतर बनाती है, एंड गिव अस कॉन्फिडेंस, और हमें हौसला देती है, हमें हिम्मत देती है या हमें एतमाद पैदा करती है टू डू वेल, कि हम बेहतर करें इन एग्ज़ाम्स, इम्तिहानात में, एंड लाइफ, और अपनी ज़िंदगी में। वी शुड फॉलो गुड स्टडी हैबिट्स बिकॉज दे हेल्प अस लर्न बेटर, save time, improve memory and give us confidence to do well in exams and life। कि हमें मुताले की अच्छी आदत को अपनाना चाहिए क्योंकि ये हमें बेहतर सीखने में मदद देती है, हमारा वक्त बचाती है, हमारी यादाश्त को बेहतर बनाती है, हमें हौसला और हिम्मत यानी हम में एतमाद पैदा करती है कि हम बेहतर करेंगे, हम कामयाबी हासिल करेंगे अपने इम्तिहानात और अपने ज़िंदगी के हर मोड़ में। गुड स्टडी हैबिट्स जो हैं ये हमें डिसिप्लिन बनाती है और जो भी बच्चा डिसिप्लिन होता है, अपने हर काम को वक्त पर करता है, वो कभी भी फेल नहीं हो सकता, वो ज़िंदगी के हर मोड़ में हमेशा कामयाब रहेगा। तो यहाँ पर हमारे पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस एंड होते हैं। हमने लेसन रीड किया, हमने प्री रीडिंग क्वेश्चंस को रीड किया, वाइल रीडिंग और पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस को। आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं जिसमें हमने लेसन गुड स्टडी हैबिट्स की रीडिंग की। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ओरल कम्युनिकेशन के पोर्शन को रीड करेंगे। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।